सुप्रीम कोर्ट से केस जीत कर आए अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित करने का शिक्षा विभाग पर नया खेल रचने का आरोप लगा है। साल 2016 में संस्कृत विषय के लिए शिक्षकों की बहाली निकली थी। इसमें स्नातक प्रशिक्षित योग्यता रखी गई थी। प्रतियोगिता में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को शिक्षा विभाग ने आगे बढ़ाया और 155 अभ्यर्थियों का स्टेट मेरिट लिस्ट अपने वेबसाइट पर अपलोड किया। 22 से 24 फरवरी तक जिलावार अभ्यर्थियों को बुलाया गया और एक प्रपत्र देकर जिले का विकल्प देने के साथ स्नातकोत्तर डिग्री का प्रमाण पत्र मांगा गया। इसमें संस्कृत अभ्यर्थियों का कहना है कि जब शैक्षणिक अर्हता स्नातक है और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है, तो अब स्नातक के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री क्यों मांगी जा रही है, जबकि सिर्फ 6 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में हमारे समान योग्यताधारी बाकी अभ्यर्थियों को 4 साल पहले ही नियुक्त कर लिया गया और वह 4 साल से नौकरी भी कर रहे हैं। विभाग द्वारा यह डबल स्टैंडर्ड लागू करना समझ से परे है। सुप्रीम कोर्ट से न्याय प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के साथ विभाग अन्याय करने पर आमादा है। इतना वक्त और पैसा बर्बाद करने के बाद हमें न्याय मिला, उसे भी छीन लिया जा रहा है। इस मामले को झारखंड के मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए अभ्यर्थियों ने न्याय की मांग की है। कल हम लोगों को बुलाया गया सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए या सर्टिफिकेट का छाया प्रति को जमा करने के लिए। वहाँ हम लोगों को एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया गया। उस फॉर्म में हम लोगों ने देखा कि वहाँ लास्ट में स्नातकोत्तर का डिग्री मांगा जा रहा है। जब हम लोग वैकेंसी या जब विज्ञप्ति निकली थी तो उस समय ना तो स्नातकोत्तर का कोई जिक्र था, सिर्फ टीजीटी था। आज सरकार, जब हम लोग 4 साल इतना लड़ाई लड़े, सुप्रीम कोर्ट गए, अपने ज़िंदगी का 4 साल को बर्बाद किए और आज सरकार अपनी मर्ज़ी से पीजीटी मांग रहा है, जो तो ये सही नहीं है, ये गलत है। हम लोगों के सामने हम लोगों को आगे पहुंचा दिया जाता है और फिर पीछे से हमारे पैर को खींच के हमें गिरा दिया जाता है। तो ये तो सरकार की बहुत बड़ी गलती है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आप अगर शुरुआत में ही जो आप विज्ञप्ति निकाले थे, अगर उसी समय आप बता देते कि हमें एमए की डिग्री के साथ, संस्कृत में एमए की डिग्री के साथ हमें भरना है, हमें बीए बीएड छोड़ करके एमए का डिग्री भी ज़रूरी था, ये बात अगर सरकार हमें बता देती तो फिर हम लोग वो विज्ञप्ति व वो वैकेंसी को नहीं भरते, हम लोग अपने दूसरे फील्ड में जाते। लेकिन जब वहाँ हम लोगों ने देखा कि जो सरकार जिस चीज़ का डिमांड कर रहा है वो हम क्वालिफाई हैं, तो जब हम इस चीज़ में क्वालिफाई हैं तो हमने वो विज्ञप्ति को पढ़ा और वो वैकेंसी को भरे। हम पास भी हुए, सब कुछ हुए। हमारे लेवल के सब लोग 4 साल से नौकरी कर रहे हैं और हम घर में ही बैठे हुए हैं। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जब हमारी डिग्री भी हो गई, हम जीत भी गए, तो अब सरकार अपनी तरफ से एक स्नातकोत्तर का डिमांड कर रहा है, जो ये गलत है। इसको देखा जाए और सरकार से अनुरोध है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे तरफ से हमारे पक्ष में जो फैसला दिया है उसी पर वो चले। धन्यवाद। मामला ऐसा है कि 2016 में वैकेंसी आया था स्नातक प्रशिक्षण शिक्षक के लिए, जिसमें हम लोग भरे थे और हम लोग सब क्वालिफाई भी हुए। कुछ का ज्वाइनिंग हो गया था जून में, 19 जून 2019 जून में हुआ था और हम लोगों का 1-2 महीने के बाद रिजल्ट आया, लेकिन हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था। इसी कारण हम लोग की अनुशंसा वगैरह सारा हो गया था, बस ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे थे और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 5 साल के इंतज़ार के बाद अभी जब रिज़ल्ट हम लोग का आया है तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का हम लोग के सपोर्ट में फैसला आने की वजह से हम लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और हम लोग गए वहाँ, तो हम लोगों को एक फॉर्म दिया गया जिसमें एमए का डिग्री मांगा गया और हम लोग, क्योंकि हम लोग स्नातक स्तरीय से भरे थे, तो हम लोग के पास एमए की डिग्री नहीं है, जिस वजह से हम लोगों को इससे वंचित किया जा रहा है। सरकार से हम लोगों की यही दरख्वास्त है कि ये अन्याय हम लोग के साथ नहीं करे, क्योंकि बाकी लोग संस्कृत के ही अभी 4 साल पहले से ज्वाइनिंग कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं उन लोग जो कि बीए बीएड हैं, और हम लोगों को अभी बीए के कारण हटा दिया जा रहा है, जो सरासर अन्याय है। सरकार से यही अपील है कि हम लोगों का अनुरोध
अनुशंसित रूप से किया जाए। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।